हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को, जिसका हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है दैट इज सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन को। उसमें हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर किया था माल न्यूट्रिशन। उसमें हमने कवर किया था टाइप्स क्या है माल न्यूट्रिशन के, व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन, उसके क्या टाइप्स हैं, देन साइंस एंड सिम्टम्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। हमने उस अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, उससे पहले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब हमने देखा कि माल न्यूट्रिशन क्या है, कि हो सकता है हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, हो सकता है हमें कम न्यूट्रिशन मिल रहा है। यही था, हम किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जिसके कारण हमें किसी और चीज़ की जो है वो अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा। जैसे हम प्रोटीन्स को ज़्यादा ले रहे हैं, उसका ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा, बट हमारी डाइट में फैट्स नहीं है जिसके कारण फैट्स की अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्यों हो रहा है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं जिसके कारण माल न्यूट्रिशन हो रहा है। ठीक है, अब इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सिंपल वे है हमारे पास कि हम अपनी डाइट को जो है वो बैलेंस्ड करें। ठीक है, हर एक पोर्शन होना चाहिए, हमारे प्रोटीन्स होने चाहिए, ठीक है, कार्ब्स होने चाहिए, फैट्स होना चाहिए, ऑल एंड एवरीथिंग जो है हमारी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, द ट्रीटमेंट फॉर माल न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन इन द अंडरलाइंग कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब क्या कॉज क्या है उसका, क्यों हो रही है वो, क्या आप अच्छे से नहीं खा रहे हैं, या आपकी जो जीआईटी है उसमें कोई डिसीज़ है, जैसे हमने सीलिएक डिसीज़ को कवर किया था। ठीक है, क्रोहन्स डिसीज़ हो गई थी, माल न्यूट्रिशन हो गया है जिसके कारण वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है जो आप डाइट को कंज्यूम कर रहे हैं। वो कौन सा कॉज है? अगर आपको डिसीज़ है तो उस डिसीज़ को हमने ट्रीट करना है, और अगर आप डाइट को नहीं ले रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, देन हमें उस डाइट को लेना है। ठीक है, ये हो गया कि कौन सा कॉज है, कॉज को ट्रीट करेंगे हम। इट कैन बी ट्रीटेड एट होम विद द सपोर्ट ऑफ डाइटिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, अब क्या है कि हम घर बैठे ही जो है माल न्यूट्रिशन को ठीक कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ एनी क्वालिफाइड जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा। ठीक है, उसकी हेल्प से, कोई फिजिशियन है या कोई डाइटिशियन है, उसकी हेल्प से, कि हम उसकी सलाह लेंगे कि हाँ, कि कौन सी डाइट हमें कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, वो सारी जो है उन जो भी हम डाइटिशियन से डाइट फॉलो करवाएंगे, ठीक है, देन उस डाइट को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इजीली माल न्यूट्रिशन को जो है घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, बाय टेकिंग आयरन, जिंक, आयोडीन पिल्स एंड एज सप्लीमेंट्स एंड ईटिंग food rich in carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and water and exercising daily। ठीक है, अब जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, हम इसे एज अ सप्लीमेंट अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो क्या है कि आपके डाइट में अगर वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हम उसे अपने सप्लीमेंट्स में कंज्यूम करेंगे, सो दैट क्या है कि जो भी उसकी जो कमी थी वो हम एज अ सप्लीमेंट लेके उसे पूरी कर सकें। ठीक है, और अगर साथ में क्या है कि हम डाइट जो है हमारी वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, प्रोटीन्स, फैट्स, मीन्स हमारी प्लेट जो है वो पोर्शंस में डिवाइडेड हो, बैलेंस्ड पोर्शन में डिवाइडेड हो। ठीक है, एंड हमने एक्सरसाइज को डेली रखना है, सो दैट क्या है कि माल न्यूट्रिशन जो है उसे ट्रीट किया जा सके। ठीक है, ट्रीटमेंट में इंक्लूड डाइटरी चेंजेस एंड सप्लीमेंट्स, हमारी डाइट में जो है वो चेंज होगा, एंड हमें सप्लीमेंट्स को इंक्लूड करना होगा हमारी डाइट में।
ईटिंग और हेल्दी एंड बैलेंस डाइट रिच न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो भी हमारी डाइट है, हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है, डाइट को। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स जो भी कवर किए जाएंगे उसमें यही होगा कि हमें डाइट को अच्छा रखना है, न्यूट्रिएंट रिच फूड लेना है, हमने कैलोरीज जो है वो बैलेंस रखनी है। ठीक है, जो भी सप्लीमेंट्स है उन्हें कवर करना है। यही हमारे पास पॉइंट्स होंगे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ईटिंग अ हेल्दी न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट होगी, देन टेक ड्रिंक फुल ऑफ कैलोरीज और ऑल्सो हेल्पफुल, देन क्या है, टेक एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट के तौर पे भी हम जो है वेरियस न्यूट्रिएंट्स को कवर कर सकते हैं, जो क्या है हमारे माल न्यूट्रिशन में को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, देन है हमारे पास फीडिंग ट्यूब्स। अब फीडिंग ट्यूब्स कब काम आती हैं, जब क्या है किसी पर्सन को डिस्फेजिया है। ठीक है, इट इज डन इन केस अ पर्सन हैज डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया क्या है हमारे पास, कि जब हमें स्वेलो करने में, खाने में, निगलने में जो है वो दिक्कत हो, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डिस्फेजिया। इट मीन्स हम जो है हमारा खाया हुआ ईसोफेगस से वो हमारे स्टमक तक पहुंचने में दिक्कत कर रहा है, दैट स्टेज इज नोन एज डिस्फेजिया। अब हम अपने माउथ से वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, देन हम क्या यूज़ करेंगे उस टाइम पे, फीडिंग ट्यूब्स को कंज्यूम यूज़ करेंगे, सो दैट हम अपना न्यूट्रिशन रिच फूड जो है, न्यूट्रिशन रिच जो हमारा न्यूट्रिशन है जो हमारा, हम उसे हमारी बॉडी को दे पाएँ। ठीक है, फीडिंग इज डन थ्रू नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब नासोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या है, कि हमारे जो नोज है वहाँ से स्टमक तक जो ट्यूब जाएगी, दैट इज द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, उसे हम फीडिंग ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और थ्रू पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। पेरेंट्रल मीन्स क्या है, हमारे पास जो आईवी जो हमारे पास होगा। ठीक है, आईवी में जो भी आपको जो न्यूट्रिशन लगेगा, दैट इज द पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये ओनली इन केस ऑफ डिस्फेजिया होगा, जब किसी पर्सन को स्वेलो करने में दिक्कत आ रही है, उस टाइम पे हम फीडिंग ट्यूब्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। देन है हमारे पास कि क्या हम उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको कोई भी दिक्कत होगी तो हम क्या है कि उनको नर्सेस प्रोवाइड करेंगे, केयर टेकर्स प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम है उसका इजीली वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ टू द पेशेंट। ठीक है, माल न्यूट्रिशन nourished people with limited mobility need extra support and care that may be given by the home care visitors who can identify problems and help them to find solutions to their problems. ठीक है, अब क्या है कि जो malnutrition पर्सन है, जिसको क्या है वो अच्छे से चल फिर नहीं पा रहा है, जिसके कारण इट मीन्स क्या है कि उसकी मोबिलिटी, वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो वो ज़्यादातर बेड पे ही रहेगा। ठीक है, बेड रिडन होगा वो। देन क्या है कि उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कौन सॉल्व करेगा, होम केयर विजिटर्स जो होंगे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें आ रही है तो वो इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे, जो भी माल नरिश्ड पर्सन को वो आ रही है दिक्कत। ठीक है, देन है अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, जो बच्चे हैं उनमें हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अगेन वही आएगा कि हमने रिच जो फूड है, रिच डाइट जो है उसे कंज्यूम करना है। इंक्रीज इनटेक ऑफ फूड हाई इन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, एनर्जी भी मिले एंड न्यूट्रिशन भी मिले, सो दैट क्या है कि वो अपने डेली वर्क्स को भी इजीली कर पाएँ एंड उन्हें वीकनेस भी ना फील हो। ठीक है ना, देन विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स, जो भी हमें मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स चाहिए वो हमें इंक्लूड करने होंगे उनकी डाइट में। हाई एनर्जी एंड प्रोटीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करें एंड प्रोटीन नेचर हो, सो दैट क्या है कि वो बच्चा जो है वो इजीली ग्रो कर पाए। ठीक है, प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ, सो अगर आप प्रोटीन्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, अगेन माल नरिश्ड हो जाएगा। ठीक है, देन क्या है, हमने वाइल ट्रीटिंग हमने रेगुलर मॉनिटर करना है उनको कि उनके वेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी हाइट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जब हम उनको ट्रीट करेंगे फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन। ठीक है ना, अब
क्या है कि यही है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट बाय कीपिंग अ वॉच ओवर वेट एंड हाइट मेजरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। सो दैट क्या है कि अगर वो उस स्टेज पे आना स्टार्ट हो गया कि जो स्पेसिफिक एज पे जो रिक्वायर्ड हाइट थी, जो रिक्वायर्ड वेट था, वो होना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स कि हमने माल न्यूट्रिशन को ट्रीट कर दिया है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास टॉपिक, दैट इज माल न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। इससे ही हमारा ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.